वेलकम है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन को दोस्तों देखेंगे। दिया है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के साथ देखेंगे क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 46 का संबंध 69 से, उसी प्रकार 52 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 46 और यहाँ पे 69 कैसे लिखा गया। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 46 है, अगर यहाँ पे दोस्तों 46 में हम 23 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा 69 आ जाएगा। 69 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया, तो उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे 52 है। अब दोस्तों यहाँ पे 52 में अगर हम यहाँ पे 23 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 75। 75 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 46 है, अगर यहाँ पे हम 46 को लिखेंगे उसके बाद अगर दोस्तों यहाँ पे हम 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 23। अब दोस्तों 23 में हम 46 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा 69 आ जाएगा। 69 देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा गया, तो उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे 52 है। अब दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा गया। 52 यहाँ पे है, अगर दोस्तों यहाँ पे हम 52 में 2 से हम भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 26, और 26 में हम 52 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 52 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 78। 78 देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को दोस्तों देखेंगे। दिया है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 563 का संबंध 7 से, उसी प्रकार 196 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा गया। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 6 3 है, अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 है, 6 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 9 में हम 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14। अब दोस्तों यहाँ पे हमें 14 से 7 लाना, तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 14 है, अगर 14 में हम यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे तो हमारा यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 196 है, अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9 है, 1 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 16 में अगर हम यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। 8 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को दोस्तों देखेंगे। दिया है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 16 32 दिया गया, उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 42 84 दिया गया, उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 15 30 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ देखेंगे क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 16 32 है। दोस्तों देखेंगे 16 32 कैसे लिखा गया। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 16 है, अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 16 में अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 32 आ जाएगा। 32 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 42 84 है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 42 है, अगर यहाँ पे हम 42 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 84 आ जाएगा। 84 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 15 और यहाँ पे 30 है, अगर यहाँ पे हम 15 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30। 30 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ क्या किया जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 32 48 है, अगर दोस्तों यहाँ पे हम 32 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 64 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 48 दिया गया, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 36 है, अगर यहाँ पे हम 36 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 72 आ जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 78 दिया गया, तो दोस्तों यह भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 35 और यहाँ पे 72 है, अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 35 है, अगर दोस्तों यहाँ पे 35 में अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 70, लेकिन यहाँ पे 72 दिया गया, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा ऑप्शन सी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 34 और 68 दिया गया। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 34 है, अगर यहाँ पे हम 34 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 68 आ जाएगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को दोस्तों देखेंगे। दिया है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे दिया गया। दोस्तों देखेंगे
यहाँ पे 14,675। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 36,897 है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 35,275। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे दिया गया है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 है। अगर दोस्तों 1 में अगर यहाँ पे हम 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 4 है। अगर हम यहाँ पे 4 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 6 है। अगर यहाँ पे हम 6 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 है। 7 में फिर हम यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 है। अगर हम यहाँ पे 5 में फिर हम 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे 7, 7 के बाद देखेंगे यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ पे हम 3 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे 5 है। 5 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब दोस्तों करेंगे क्या, यहाँ पे 2 है। फिर 2 में अगर 2 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 है। 7 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 5 है। 5 में हम 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब दोस्तों देखेंगे 5, 7, 4, 9, 7 किस ऑप्शन में दिया गया। तो दोस्तों देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों देखेंगे दिया है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है, देखेंगे यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 34, यहाँ पे 6, 8 दिया गया। उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 39 है। उसके बाद यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 दिया गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 है। अगर दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, अगर दोस्तों यहाँ पे 6 का गुणा हम 8 से कर देंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 48 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। अब दोस्तों करेंगे क्या, यहाँ पे 6 में अगर हम 8 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14। अब दोस्तों यहाँ पे हम 48 में 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 34। 34 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 है। अब दोस्तों देखेंगे इसे कैसे किया जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6, अगर दोस्तों 9 का गुणा हम 6 से कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 54। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 9 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15। अब दोस्तों दोनों को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। 39 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 है। एक बार हम दोनों का गुणा करेंगे, एक बार दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पे 7 है। अगर 7 का गुणा हम 5 से कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 और 5 को हम आपस में जोड़ देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों दोनों को हम माइनस कर देंगे। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 12। अब दोस्तों 35 में 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ 23 लिखा जाएगा। 23 देखेंगे ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों देखेंगे दिया है, दी गई पासे में डी के विपरीत फलक पर क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे डी है, डी के विपरीत में हमें ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे डी का विपरीत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पे 2 बॉक्स है, दोनों बॉक्स में हम सबसे पहले हम कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन हमें दोस्तों यहाँ पे सी मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सी को हम लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम घड़ी की दिशा में घूम करके यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले हम ए बॉक्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सी के देखेंगे बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे सी के बाद डी मिल जाएगा, डी के बाद यहाँ पे ई मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे सी के बाद दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, डी के बाद यहाँ पे ई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे बॉक्स बी को देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों सी के बाद यहाँ पे हमें बी मिलेगा, बी के बाद यहाँ पे ए मिलेगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम बी लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ए लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा एफ बच जाएगा। एफ हमारा दोस्तों सी का विपरीत हो जाएगा। और दोस्तों देखेंगे यहाँ पे डी है, डी का विपरीत हमें बी मिल जाएगा। बी देखेंगे ऑप्शन सी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों देखेंगे दिया है, दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे 91/67। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 19/78 दिया गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 83/52 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 91 और यहाँ पे 19 है। अगर यहाँ पे 91 के दोनों संख्या को आपस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 83 है। अगर यहाँ पे हम 83 के दोनों संख्या को आपस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 38 आ जाएगा। दोस्तों 38 देखेंगे ऑप्शन बी और सी डी में दिया गया। दोस्तों देखेंगे ऑप्शन ए में नहीं है तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 67 है और यहाँ पे 78 दिया गया। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा गया। दोस्तों ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 67 है। अगर यहाँ पे हम 67 में 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 78 आ जाएगा। 78 दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 52 है। अगर यहाँ पे हम 52 में 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा दोस्तों 63 आ जाएगा। 63 दोस्तों देखेंगे कहाँ पे दिया गया। दोस्तों देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों देखेंगे दिया है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 24 का संबंध 416 से, उसी प्रकार 42 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 24 का संबंध 416 से कैसे दिया गया। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 24 है। अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 है, अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 4 है। अगर यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 16। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 416 हमारा यहाँ पे लिखा गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 42 है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 4, अगर यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमारा 164 आ जाएगा। 164 देखेंगे ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों देखेंगे दिया है दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 11 का संबंध 81 से, उसी प्रकार 22 का संबंध 400 से, तो उसी प्रकार 225 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ किस प्रकार से होगा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 11 का संबंध 81 से कैसे दिया गया। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 11 है। अगर यहाँ पे हम 11 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 81 आ जाएगा। 81 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 22 है। अगर यहाँ पे हम 22 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 20 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 400, 400 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 225 है। 225 देखेंगे किसका स्क्वायर। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 225 है। अगर देखेंगे यहाँ हमारा 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 225 आ जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 15 का स्क्वायर करने पर 225 आ गया। अगर यहाँ पे हम 15 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17, 17 देखेंगे ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों देखेंगे दिया है एक ही बॉक्स के 2 अभिविन्यास दिखाई गए हैं, खुले होने पर यह बॉक्स कैसा दिखाई पड़ेगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एक बॉक्स है, एक बॉक्स की 2 स्थिति दी गई है। दोनों बॉक्स को अगर यहाँ पे खोलेंगे तो या दोस्तों हमें यहाँ पे कैसा दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कॉमन हमारा क्या मिलेगा। तो देखेंगे यहाँ पे एन और यहाँ पे पी हमारा कॉमन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यल है और यहाँ पे यम है। यल का विपरीत दोस्तों हमारा यम हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यल का विपरीत यम यहाँ पे नहीं दिया गया तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे यल का विपरीत यम में यहाँ पे भी नहीं है तो हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे यल और यहाँ पे यम है, यल का विपरीत यहाँ पे यम दिया गया तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों देखेंगे दिया है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दिया है 1000, 500 और 250, 125 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दिया है 1000 और यहाँ पे 500। हमें दोस्तों 1000 से यहाँ पे 500 लाना। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 1000 है। अगर यहाँ पे हमें 1000 में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा 500 आ जाएगा। 500 में दोस्तों
फिर हम यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा 250 आ जाएगा। 250 दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हम 250 में फिर हम यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा 125 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 125 में फिर हम यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे तो हमारा 62.5 आ जाएगा। 62.5 दोस्तों देखेंगे ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों देखेंगे। दिया है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दिया है 992, 162, 12 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा? दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 992 से यहाँ पे 162 कैसे लिखा गया? दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 992 है। अगर यहाँ पे दोस्तों तीनों संख्या का आपस में हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 162 आ जाएगा। 162 दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 162 है। अगर यहाँ पे 162 के तीनों संख्या को आपस में हम फिर गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा। 12 दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 12 है। अगर यहाँ पे हम 12 के दोनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। 2 दोस्तों देखेंगे ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।